Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round निकिता! तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए और आजकल के जनरेशन के लिए आम घटना के तहत में है। लेकिन ये जितना ही आम दिखने वाला घटना है ना, उतना ही इसका डीप इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जिस पे वो घटी हो। हाल ही में गुजरात में ही एक ऐसा केस पाया गया है जहाँ पे लड़का का ब्रेकअप होने की वजह से उसने 3 लोगों को रोड में कुचल दिया और बाहर निकल कर हल्ला करने लगा। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सीडेंटल और हिट एंड रन्स केस के रिलेटेड में है। अगर आपके परिजनों को कोई गाड़ी से ठोक कर चला जाता है तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 106 के तहत में आप उसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसमें अक्यूज्ड को मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के वक्त में अगर डॉक्टर के नेग्लिजेंस के द्वारा उसकी मौत हो जाती है तो जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर को भी 2 साल की सज़ा हो सकती है। इसी भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के सबसेक्शन 2 ये कहती है कि अगर मौके वारदात पे आपसे एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता हो और उस मौके वारदात पे आप भाग जाते हो और किसी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देते हो तो आपको मैक्सिमम 10 साल की सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है। सज़ा के बारे में तो जान गए, पर एक सवाल ये भी है कि कई दफ़ा हम लोग अपने दोस्त को, अपने कोई ऑथराइज पर्सन को, अपने ड्राइवर को गाड़ी दिए हैं और वो जाके टक्कर मार देता है, तो उस वक्त में सज़ा किसको मिलनी चाहिए? गाड़ी के ऑनर को या जो उस समय ड्राइव कर रहा था उसको? इसको समझने के लिए हमें इंडियन लॉ का एक टॉपिक जिसको वाइकैरियस लायबिलिटी कहते हैं उनको समझना होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों कि गाड़ी का ऑनर स्टड को बनने के चक्कर में अपने दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है और बोलता है और तेज़ हीरो बनने के चक्कर में, और उसमें धक्का लग गया तो यहाँ वाइकैरियस लायबिलिटी के तहत ऑनर को भी सज़ा मिल सकता है। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि गाड़ी का ऑनर जो है वो गाड़ी को बहुत ख़राब कंडीशन में रखा है, वो चलाने के लायक नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती अपने ड्राइवर को या किसी पर्सन को बोलता है जाके इसको पिक करके लाओ। अब उसमें मान लीजिए ब्रेक ही ख़राब है और उसके चक्कर में गाड़ी धक्का लग गया, तो उस समय भी वाइकैरियस लायबिलिटी के तहत गाड़ी के ऑनर को भी सज़ा मिलता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वही सज़ा का पात्र होता है। अब हम लोग सज़ा के बारे में तो जान गए, मगर जिसके घर में किसी का डेथ हो गया या एक्सीडेंट की वजह से कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया तो क्या उसको सज़ा दिलाने से क्या उसको कुछ फ़ायदा होता है क्या? तो हमारे इंडियन लॉ में मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 161 के तहत में जो लोग ग्रीवियस हर्ट हो गए हैं या फिर एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई, उसको कंपनसेट देने के लिए भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है जिसको गंभीर रूप से चोट आए हो, जो कि टोटली डिसेबल हो चुका हो या पार्सली डिसेबल हो चुका हो। तो इसमें अगर आप सेक्शन 161 के तहत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में अगर आप अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं तो सरकार ग्रीवियस हर्ट वाले विक्टिम्स को मैक्सिमम 50,000 तक का और जो डेथ हो गया उसको 2 लाख का कंपनसेट देते हैं।